Greetings to all of you and welcome to my YouTube channel Real Time Education। आज का वीडियो एक ज्योमेट्रिकल थ्योरम पर आधारित है। इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस तरह से हम समझेंगे कि सपोज मैं यहाँ एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है और मैं इस ट्रायंगल का नाम रख लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गया, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर एक लाइन किसी एक साइड्स का, ट्रायंगल का किसी भी एक साइड का और पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन एल है और इस लाइन एल को मैंने साइड बीसी का पैरेलल ड्रॉ किया। तो जब हम एक ट्रायंगल में किसी भी साइड्स का पैरेलल में अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो हम इसमें देख पाएंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन बाकी दोनों साइड, एक साइड हो गया साइड ए बी और दूसरा साइड हो गया साइड ए सी, इन दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए मैं ये दोनों पॉइंट का नाम लिख लेता हूँ। एक में लिखा मैं पॉइंट डी और दूसरा में लिखा पॉइंट ई। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि जब भी एक लाइन ट्रायंगल का किसी भी एक साइड का पैरेलल ड्रॉ करने पर अगर बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तो ये दोनों साइड, यहाँ फिगर के मुताबिक ए बी और सी, ये दोनों साइड जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जब लाइन एल बी सी के पैरेलल में ड्रॉ करने पर साइड ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया, इस तरह से ये साइड ए बी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए डी एंड बी डी, ए डी एंड बी डी। और यही लाइन बी सी का पैरेलल में ड्रॉ करने पर साइड ए सी को इंटरसेक्ट किया पॉइंट ई पर, और पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट होने के कारण ये साइड जो है ए सी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हुआ ए ई और दूसरा पार्ट हुआ सी ई। तो ये पाया गया है कि इसका जो रेशियो होता है, ये रेशियो इक्वल होता है। इक्वल रेशियो में जो है बाकी दोनों साइड डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, if line L is parallel to BC, if line L is parallel to BC, then AD by BD, AD by
BD is equal to AE by CE, that is AE by CE। तो इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको हम जो है थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसमें जो है लाइन L है जिसको कि BC के पैरेलल में ड्रॉ किया गया है, और पैरेलल में ड्रॉ करने के कारण बाकी दोनों साइड AB और AC को लाइन L ने अलग अलग पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है इसको हम लिख लेते हैं। गिवन, इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC in which line L is drawn parallel to BC। और हमें इसके लिए क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है to prove that AD by BD is equal to AE by CE। According to this figure, AD by BD is equal to AE by EC। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करेंगे ये समझ लेते हैं। हम जो है यहाँ जो पॉइंट E है, इस पॉइंट E से हम एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर जो है 90 डिग्री होना है, और इस परपेंडिकुलर का नाम रख लेते हैं EF। और ठीक इसी तरह से हम पॉइंट D से भी जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसका नाम रख लेते हैं DI। और इसके बाद में CD और BE इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू, EF किसका परपेंडिकुलर हुआ, हम लिख सकते हैं AB का परपेंडिकुलर है, या AD का परपेंडिकुलर है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देन DI परपेंडिकुलर टू AC और AE, join CD and BE। अब हम जो है इसको प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADE। तो इसका हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। और एक ट्रायंगल है आपका यहाँ पर ट्रायंगल BDE। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का भी हम एरिया निकालेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
तो ट्राइंगल ADE में हम पहले हाफ लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस किसे कहते हैं? ये जो ट्राइंगल ADE है इसमें आपका AD बेस हम लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में ये जो परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है, EF जो है इसी बेस के ऊपर में बना हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर जिसके ऊपर में बना हुआ होता है उसे ही जो है बेस कहते हैं। तो बेस यहाँ हो गया AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर, डेट इज EF। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यहाँ पर भी हाफ इंटू बेस। अब देखिए BDE, इसका जो बेस है वो आपका BD हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंशन कर देंगे तो ये हम जो है F या आगे A तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि इसी बेस के ऊपर में ट्राइंगल BDE, और इसका हाइट हम जानेंगे तो ये आपका हाइट हो जाएगा EF। तो इसी के ऊपर से गया है, ये हाइट बना है BD, तो हम यहाँ जो है BD एज ए बेस इंटू हाइट, हाइट इज EF। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाफ हाफ कैंसल, EF EF कैंसल, एंड इट इज इक्वल टू AD बाय BD। तो इसको हम जो है एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से अब हम फिर जो है आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल होगा आपका फिर से ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और फिर दूसरा जो ट्राइंगल है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, इट इज इक्वल टू, फिर पहले की तरह आप इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अब उसी को मैं फिर दोबारा लिखा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, लेकिन अब जो है इसमें हम AE को बेस मानेंगे, क्योंकि AE के ऊपर ही जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है DI। तो हम इसमें लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस आपका हो जाता है AE और हाइट हो जाता है DI। In the same way, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, पहले आप ट्राइंगल को देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के लिए CE आपका बेस हो जाएगा, और इसी को आगे एक्सटेंशन करेंगे A तक, तो हम ये पाएंगे कि इसके ऊपर में DI परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो CE को हम यहाँ लिख लेते हैं एज ए बेस, एंड अगेन DI एज द परपेंडिकुलर और हाइट। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ, एंड DI कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू AE बाय CE। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय, अब ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एक बार फिर हम पिक्चर में जाएंगे। ये देखिए BDE, ये एक ट्राइंगल हो गया, और फिर ये CDE, ये एक ट्राइंगल हो गया। आप अगर फिगर में ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC, कंस्ट्रक्शन के मुताबिक यही है। और इसमें अगर हम ये DE, ये DE को अब हम जो है बेस मान लेंगे। तो पहले से एक थ्योरम एग्जिस्ट है
कि जब दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो और दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो CDE है हम यहाँ फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड इट इज इक्वल टू, ये पहले से हमने इसमें साबित कर दिया है, AE/CE। और इसमें ये क्यों आया है यहाँ में हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CDE, because triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area। तो इस एक्सप्रेशन का हम एक्सप्रेशन नंबर 2 लिख लेते हैं और हम जो है अगर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2 तो हमें यही प्राप्त होगा कि AD/BD is equal to AE/CE। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूव कर चुका है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के मुताबिक जब एक लाइन किसी भी ट्रायंगल का एक साइड को पैरेलल में ड्रॉ किया जाता है तो बाकी दोनों साइड जिस दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट होने से दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को किस तरह से मैंने प्रूफ किया। वीडियो को मैं आज यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो इन्वर्स होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।